दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सोने का घड़ा। ये गुलाब की राजकुमारी का अगला भाग है। राजकॉमिक्स का ये कवर चित्र है इसका। गुलाब की राजकुमारी में पढ़ाई अगर नहीं पढ़ी हो तो ये मेरे 2-4 कॉमिक्स के आगे ही डाल रखी है वो मैंने। चलो अब ये कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। 2 दिन खलील कहाँ भूखे प्यासे उस पत्री के सवाल ढूंढ रहा था। हाँ, सवाल ढूंढते ढूंढते तुम परलोक सिधार जाओगे बड़े मियाँ। हमारे बीच जल्द ही आकर एक सिर टंगने वाला है। इस पत्री के सवाल ढूंढने के बाद यहाँ ज़रूर कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे दरवाजे तक लेकर जाएगा। क्यों न मैं रास्ते की तलाश किया जाए। लगभग 1 घंटे खलील खां वहाँ रास्ता तलाश करता रहा। हाँ, बड़े मियाँ बाहर जाने का रास्ता तलाश रहा है। हाँ, अगर यहाँ से कोई रास्ता होता तो हम यहाँ इस अंदाज में। बड़े मियाँ, अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ। हाँ 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 हाँ। यहाँ कोई रास्ता जो नज़र नहीं आता। क्या करूँ खुदा, मैं फटे की टांग अड़ा कर पछता न रहा है। इसी में दिमाग की पर्ची हो जाए, शायद सुलझाने में कामयाब मिली। इतनी ही देर में उलझने के बाद ओह, मिल गया सवाल कर रहा। क्या बूढ़ा कमाल हो गया, ढूंढ लिया। क्या सवाल लिखा है बड़े मियाँ? इस पत्री में लिखा है, कौन सा पेड़ जिसकी 12 टहनियाँ 1-2 गुच्छे लगते हैं और उन गुच्छों में 3 केले सफ़ेद फल लगते हैं। हाँ हाँ, बड़े मियाँ सवाल तो ढूंढ लिया, अब जवाब जान बचे। अरे ये कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है पुख्ता उड़ा के। ये पेड़ एक खाल है। खाल के 12 महीने होते हैं, साल है 12 महीने होते हैं। उसकी 12 टहनियाँ, टहनियों के 3 केले, 3 फल रास्ते और 3 सफ़ेद फल 3 दिन। अरे वाह बड़े मियाँ, कमाल कर दिया आपने। तभी एक आवाज़ खालिद खान को चौंका दिया। तिलस्म का पहला दरवाजे तोड़ने में वाले बहादुर सिपाही, आओ तुम्हारा दूसरे दरवाजे पर स्वागत करते हैं। और इसी के साथ अरे यह पत्थर का संदूक अपनी जगह से हट रहा है। ओह, तो तिलस्मी के दूसरे दरवाजे के जाने के लिए संदूक के नीचे रास्ता था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। चाचा जान, खुदा के लिए हमें भी यहाँ से आज़ाद कराइए। अपने काम से काम रखना चाहिए। अब चाचा जान कह रहे हो, पहले बड़े मियाँ कह रहे थे। अरे यह क्या, मैं नीचे आती ही सुरंग अपना जगह वापस, यानी रोशनी आनी बंद हो गई। अब यहाँ कैद हो गया। खैर अल्लाह मालिक, जैसा वो फिर नीचे चल कर देखना चाहिए। और नीचे उफ, यह क्या आग। और खलील खां ने उन लपटों से बचने के लिए जैसे ही पलट कर पैर सीढ़ियों की खिसक गया और शतान और तिलस्म की आग से बचने की कोशिश में खलील खां एक कैद खाने में जा गिरा। हम कहाँ गिरे? अरे यह कैसा दरवाज़ा है, बिना ताला बिना साकल कैसे खुलेगा? खलील खां थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया और बैठते ही अरे यह क्या, ये तो दरवाज़ा खुल गया, यानी हम यहाँ कैद नहीं है। अरे जैसे ही खलील खां पत्थर से उठा हुआ दरवाज़ा फिर बंद हो गया। यह फिर से बंद हो गया। कई घंटे खलील खां परेशान, जैसे पत्थर पे बैठते दरवाज़ा खुल जाता, जैसे आगे बढ़ते दरवाज़ा बंद हो जाता। पता नहीं किस गधे ने यह बेहुदा तिलस्म बनाया है। यह कोई कैद है दरवाजे की मुँह चढ़ाए।
अब थोड़ा आराम कर लूँ, यहाँ से निकलने के बारे में फिर सोचूंगा। और जैसे ही खलील खां तकिए पर सिर रखा, ओह आग रे मेरी। और अरे यह यहाँ भी एक वैसी पर्ची की छेले लेते दे जय गए रह कह रहे। और उस कैद खाने से निकलने की तरकीब इसमें पड़ा कैसे जाए। और खलील खां 3 दिन भूखे प्यासे पत्री से जूझते रहे, चौथे दिन कामयाब हो समझ गया यह आसान था। जंगले की 7 मक्खियाँ घुमा कर खोल दो। अरे वाह, मैं तो आसानी से बाहर निकल गया। चलूँ अब। 7 सड़क घुमाने से दरवाज़ा खुल गया और अगले ही पल खलील बाहर आ गया। उसी समय यह आग का गोला मुझे जला कर राख कर देगा। ए बहादुर सिपाही, तूने तिलस्म के 2 दरवाजे पार कर लिए हैं, अब तीसरे दरवाजे पर पहुंच गया है। एक तिलस्म की तलवार उपहार में दी जाती है। कुछ अब तुम बुद्धि की परीक्षा ली, अब तुम्हारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। अगले ही पल वह गोला फटा। अरे बाप रे, यह लो बहादुर मियाँ। उस गोले के स्थान पर एक बुजुर्ग इंसान। आप कौन हैं बुजुर्गवार? मैं कई बार आपकी आवाज़ सुन चुका हूँ। मैं तिलस्म का दरोगा हूँ। दरोगा जी, आप बता सकते हैं मेरा पुख्ता कालीन और छड़ी कहाँ है? यह सब तुम्हें तीसरे दरवाजे पर मालूम हो जाएगा। ओह, बूढ़ा गायब हो गया। खलील खां तलवार लिए आगे बढ़ा। खुदा जाने यह घड़ा कब कहाँ मिलेगा, जाने अभी क्या क्या मुसीबत उठानी पड़ेंगी। अभी कुछ दूर चलने पर सुरंग, यानी अब सुरंग में जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और सुरंग के अंदर कदम रखती हैं। अरे बाप रे, सांप सूं। अरे मुंह काटने से सांप जरूर यह तिलस्म का सांप है। तभी एक भयानक जीव की आवाज़ ने चौंका। अरे यह क्या है? आहा, हाँ मेरे मालिक जादूगर भांगड़ा के दुश्मन, एक टक्कर मैं भी तुझे चिकड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे यह सचमुच खुदा गंज पर पहुंचा देगा। मेरे मालिक दुश्मन से बच सकता है तू, मैं मेरे वार से। अरे बाप रे, यह तो टक्कर मारने आ रहा है। अरे माँ, आह गुर्र, बड़ा खतरनाक है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। इस बार खलील खां चूक के नहीं। ओह, और गर्दन कटते ही राख के में बदल गया। ही खलील खां से टकराने वाले का यही अंजाम होता है, पख्ता उड़ा के। और सुरंग के बाहर आकर, वाह कितना सुंदर बगीचा है पख्ता उड़ा के। अरे वाह, यहाँ तो मेरे जैसे और भी इंसान हैं। यह मूर्ति, यह सचमुच की लग रही है, पता नहीं किस चीज़ की बनी है। और जैसे ही खलील खां मूर्ति को छुई, उफ उफ, बेड़ा गर्क हो, ठहर जा, भी मजा चखाता हूँ। यह कम वक्त मुझे हाथ उठा रहा। अरे गर्दन कटते ही यह लट्टू की तरह घूमने लगा। अरे यह क्या नीचे धरती धंसी जा रही है? अरे यहाँ एक आदमी के जाने का रास्ता बन गया, लेकिन नीचे अंधेरा है, सीढ़ियाँ भी नजर नहीं आ रही। ओह आह, आई ओ सत्यानाश। ओ, किसने मुझे धक्का दिया? अगर मैं फर्श पर गिरता तो हड्डियाँ का पता ना चलता। ट्रें 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 ट्रें। बाप रे, इतना बड़ा मेंढक! मुझे तलवार उठा लेनी चाहिए। और खलील खां तलवार की तरफ लपका और उछला मेंढक, तभी मेंढक उस पर छलांग लगाई। और तलवार उठाते ही खलील खां तेजी से घूमा और इसी साथ मेंढक उसके ऊपर आकर गिरा और तलवार उसके पेट में और छोटे ओह राख में बदल गया। ही बड़ा मेंढक मैंने मार दिया पख्ता उड़ा के। और कमरे से बाहर आ गया। ओ फलों से लगा बगीचा,
वाह कितने लाल सेब हैं, पेट भर जाएगा आज पकता उड़ा के। सेब तोड़ती, अरे ये क्या, पटाख, अरे मेरी हमारी इतनी बड़ा जानवर, या आज सैकड़ों वर्ष बाद कोई मिला है। अरे यह छिपकली तो बोलती भी है, कौन है सेब इतना बड़ा जानवर कौन बन गया। जादूगर वांगड़ा का गुलाम, ये बगीचे में मेरा भोजन बन जाता, अब सैकड़ों वर्ष बाद किसी मनुष्य को मार कर खाऊंगी। हाँ, तू मुझे खाएगा छिपकली की औलाद, मैं तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। कचाक आ, कचाक आ, ई, ओह गायब हो गई। अजीब बात है पकता उड़ा के, अब कोई सेब तोड़ कर किसी आफत को जन्म लिया है, अब नहीं तोड़ूंगा। खलीदा कुछ आगे बढ़ गया, खलील कुछ आगे बढ़ गया और वहाँ अंगूर, इतनी बेल, वाह मज़ा आ गया। और यह टूटते हैं क्यों नहीं, ओह लो के बने हैं क्या, ये आवाज़ कैसी, वो घर, अरे यह ज़मीन में जाने का रास्ता बन गया, या नीचे जाना पड़ेगा। अब्बू जी, अरे पकता, अब्बू जी नीचे आइएगा। अरे तू यहाँ चली आ गई, तुझे कहीं नहीं आया पकता उड़ा के, अब्बू जी कैद हो गई थी यहाँ, और तभी तू कैद हो गई थी यहाँ कैसे पहुँची अब्बू जी आप, अरे यह कौन है अब्बू जी, और बचाओ बचाओ मेरे अब्बू को, बचाओ, अरे मेरे अब्बू, अरे मेरी मरी, अरे अरे बाप रे इतना बड़ा बदसूरत जानवर, आई इसकी तो एक ही आँख है। अब्बू जी तलवार मजबूती से पकड़ ली रहिएगा, मैं इसके चुटिया नोचती हूँ। ओह, अरे पकता चुटिया खींचने से ये इतनी जोर से क्यों कर रही, पकता बेटी इतनी ताकत से तू इसकी खींच सकती है, चोटी खींच। ओह बहुत अच्छे अब्बू जी, वाह जोर लगा आई, और उधर राक्षस ने मानो का हाथ काट दिया। उफ, यह कट नहीं रहा, सिर्फ जख्मी हो गया। और उधर चुटिया की चोट से न जाने खलील कहाँ कर देता, और फख्ता ने खींच कर मारा। ओह क्या खुदा, अब्बू जी कस के पकड़े रहिएगा। गुर्र, अरे यह तो गुर्राता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, इस बार नहीं छोड़ूंगा। फख्ता जैसे ही मेरी नज़दीक आए तुम इसकी चुटिया पकड़ लेना। अच्छा अब्बू जी। और फिर जैसे दानव खलील के पास पहुंचा और पैसते और परवरदिगार हिफाजत करना, वही, और खचाक, और दानव की चुटिया करते ही अब्बू जी गायब हो गया। पता नहीं कहाँ से कैसे लोग भरे पड़े हैं, मार खाते हैं गधे के सिंह की तरह गायब हो जाते हैं। अरे मेरी कमर, ओए मेरे अब्बू तो कमल। कुछ देर बाद, अब्बू जी यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, एक कमरे का दरवाज़ा खुला है, खलील का अंदर भयंकर झाँक कर देखना, उछल पड़े, अरे मर गया, मिल गया सोने का घड़ा, मिल गया, वाह। अंदर जाते ही, अरे यह क्या है, पंक्तियाँ यहाँ भी, अरे दरवाज़ा बंद हो गया, गुड़, अरे यह तो डिज़ाइन सा बना है, कुछ लिखा है, क्या लिखा अब्बू जी। तभी, अब्बू जी बचो, वहीं, अब्बू जी तलवार का बाल कर लो, बाल बाल बच जा, ओ लो अब्बू जी, आई, फिर बार बच गया, यह चक्कर क्या है अब्बू जी। अब पक्षी देख रहे हैं कुछ नहीं। कितनी देर जद्दोजहद के बाद कल की समझ में आया, ओह
यह बात है, जब मैं काले पत्थर पर पैर रखता हूँ तो सफ़ेद पर रखने को कुछ नहीं होता। खैर, पंक्तियाँ देखूं क्या लिखा उनमें। यह तिलस्म का तीसरा अंतिम दरवाज़ा है, यहाँ चारों तरफ मौत है। ज़रा भी सी चूक हो जाने से मौत आपको निगल लेगी। सोने की घड़ा प्राप्ति करनी है, मौत से बचने का तरीका बगल वाली पत्री में लिखा है। अगर आप समझ में कामयाब हो गए तो ठीक है, न तो आपका मौत भाग्य बन जाएगी। फतवाबंदी यह बहुत आसान और पख्ता उड़ा के वो कि आप इसे समझ लिया अब्बू जी? हाँ बेटे, इस पे लिखा है नीचे घड़े के चकोर सफ़ेद पत्थरों पर ऐसा चारों खाने हैं, इन्हें ले जाओ और बड़ा घड़ा मेरे पास है। अरे वाह, सफ़ेद पर चलना है। और कुछ देर बाद सोने की घड़ी वो खलील खां के हाथ में आ गया। यह तो बंद है, इसे ऐसा ही रहने दो अबू जी, जब गुलाब की कहे तब खोलना। तभी, ए बहादुर सिपाही, तूने पहले ही व्यक्ति हो जिसने यह तिलस्म का घड़ा लिया है, अब तुम इस घड़ी के मालिक हो, विदा। और घड़ा हाथ में आते ही उन कटे हुए सिर वाले आज़ाद हो कर दिया जाए। और सोचने भर से ही देर थी कि खलील खां कटे हुए सिर वाले हाल में प्रकट हो गई। अरे वाह, अरे हम कैसे आज़ाद हो गए? यह तिलस्मी घड़ा बचा अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो तिलस्मी टूटने से जादू भी टूट गया। आप लोग अपने सिर कटाकर छत पर लटके थे हुए सामान्य अवस्था में लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान, धन्यवाद चाचा जान। हे भाई साहब, यह मेरा फर्ज था पख्ता उड़ा के। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यह आपका कालीन यह रहा। कुछ देर बाद खलील खां सबसे विदा लेकर खंडर पर के बाहर पहुंचा। खुदा हाफिज भाई लोगों, अब आप अपने अपने वतन जाइए। खुदा हाफिज चाचा जान। और फिर कलीन भाई हम घूमते हुए हमारे वतन पर चला पख्ता उड़ा के। वाह, उड़ने में भी कितना मज़ा आता है पख्ता उड़ा के। और अब्बू जी तड़के, ओह अब्बू जी कौन आ रहे हैं? ओह, ये क्या देख रहा हूँ, घोड़े उड़ रहे हैं, बाप रे, ये मेरी तरफ आ रहे हैं। ये जादुई घोड़े, मुझसे बचाओ। और अगले ही पल, यह क्या, घड़ा तो करामती है। डिशूं डिशूं, ये धड़ाम। और बादलों के बीच एक महल में जादूगर बांगड़ा सो रहा था। उठ जादूगर उठ, अगर तू यूं सोता रहा तो सुला दिया जाएगा। उठ उठ जा, उठ जा। अरे क्या चीख रहा है काली देवी? क्या रक्षक जानता नहीं मेरे आराम करने का समय? आराम करने से पहले तू एक नज़र अपने जादुई शीशे पर देख ले, तेरी मौत तेरी निकट है। अरे जादुई शीशे में दृश्य पड़ते जादूगर हक्का बक्का रहेगा। अरे यह असंभव, मेरी आंखों धोखा दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव है। नहीं भंगड़ा, ये हकीकत है, तेरी मौत तेरे सामने तेरे साथ लिए आ रही है। ओह जादूगर, वो जादूगर पताल सा हो गया और वह जादुई घोड़े का पुतला इसे चूहे चुभने लगा। और तब, ओह उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। अपनी फौज को साथ लेकर इसी क्षण मेरे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। और दूसरी, खलील खां, अरे बड़े अजीब घोड़े हैं अबू जी, देखो। देखते ही देखते विशाल चींटियां की फौज खलील खां को घेर लिया। अरे बाप रे, इतनी सी बड़ी बड़ी चींटियां, जादुई घड़े, मुसीबत में हूँ। अगले ही पल घड़े से मुर्गी निकली। अरे वाह दैया, मुर्गे हैं या भैंसे, कुड़ू कू कुड़ू कू। और ऐसा लग रहा था मुर्गे जन्म जन्म से भूखे हैं और आज पहली बार उन्हें प्रिय भोजन खा रहे हैं। कुकड़ू कू कुकड़ू कू। ओह, शायद 5 मिनट बिना बीते होंगे, चींटियों मुर्गे के पेट में पहुंच गई। और जी, ये घड़ा तो बहुत काम का है। ये मुर्गे भी राक्षसों की तरह गायब हो गए। ओह उफ, अब मैं क्या करूं? घड़े के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता।
काल देवी रक्षक, मुझे तेरा ही याद सहारा है। भांगड़ा, क्या मैं तेरी कुछ मदद करूं? ठीक है, मैं जाता हूं। धरतीवासी चूहे, तूने जादूगर भांगड़ा को नहीं, अपनी मौत को दुश्मनी ली है। तुझे ताकत, मैं तुझसे टकरा। ओए, खोपड़ी बोल रही है। ओह, सिद्धांग बराबर खोपड़ी भेजी है भांगड़ा ने, भक्ता उड़ा की। ओह, बोली बोली फौज कल पाई तो खोपड़ी किया करेगी। अबू, ज़्यादा खो खो न कर, बंद कर, तेरी मौत हूँ। जादुई घड़ी मेरी रक्षा कर। हाँ, तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, मैं काली की देवी भगत हूँ। उफ, यह क्या? अबू जी जादू छली, सोने के घड़े। सचमुच इस बार खलील की मदद न की। उसने जादू छड़ी का आदेश दिया, ये जादू छड़ी खोपड़ी का अंडा बना दो और इसे फोड़ दो, खत्म कर दो। अबू जी, आहा, कालीन जल्दी नीचे उतरो। न तो जादू छड़ी का आदेश पालन कर रही है, न ही कालीन ने फलस्वरूप। अबू, अबू जी, ये कित आ रहा है? कहाँ है? हाँ, खलील कहाँ? संभला और तिलस्मी तलवार निकाली। आह, अबू जी अब ठीक है। और खोपड़ी जैसे ही पास आई, कोई कसर न हुआ। और खलील खां ने खोपड़ी को कितनी देर तक युद्ध चलता रहा, किंतु खोपड़ी पर कोई असर न हुआ और खलील खां जरूर जख्मी हो गया। ओह, आह, पकता। अबू जी, इसको इरादे खतरनाक है, हमला तो घोड़े को तोड़ देंगे। ओह, अब यही करना पड़ेगा। तभी, बचाओ बचाओ, बचाओ। और मरने वाला बचाने वाला होता है। उफ, अबू जी आप ठीक हैं? आई, तो क्या मैं अभी जिंदा हूँ? हाँ 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 हाँ, अबू जी आप जिंदा हैं, किसी भले पक्षी के घोंसले पे आ गिले। हाँ, एक काली की मनुष्य खोपड़ी, अब तुझे मुझ पर हमला किया तो घड़े को गिरा कर दूंगा। उफ, यह क्या करूं मैं? भंगड़ा को अब मैं नहीं बचा सकती। मैं वापस जाकर भांगड़ा से माफ़ी मांग लूँगा। ओह, खलील का इस घोड़े का आदेश दिया, ये जादुई घोड़े मेरे लिए तुरंत कान पहुंचा दे, अपने वतन पहुंचा दी। और अगले ही पल खलील का जंगल के किनारे था। ओह, आह, चाचा जान आप आ गए? हाँ राजकुमारी, देखो सोने का घड़ा ले आया हूँ और जल्दी ही तुम असली रूप में आ जाओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ चाचा जी। आप जल्दी से आग डालिए, जल्दी से आग डालिए और घड़े में आग जलाने दीजिए। और तभी, हाँ, मेरे होते तू ऐसा नहीं कर सकता दोस्त। ओ, कौन है तू? बस चचा जान, यही है वह जादूगर जिसने मुझे ये हाल में पहुंचाया था। ओह, तू है वो तो जादूगर? अच्छा, फिर तो अपने आंखों को देखना होगा तुझे इस घड़े को कैसे आग लगाता हूँ। उसने जादूगर के बल पर जा सकता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा शक्ति इसके पास है। युद्ध करने इसे मारा जा सकता है। और जादूगर ने तलवार निकाल कर खलील खां को अपनी तलवार निकाल ली। ओह, देखता हूँ कितना दम है पख्ता उड़ा के। और नहीं चाचा जान, यह युद्ध भी आप हार जाओगे। जब यह घड़ा इस मलाई कलामत के दुष्ट नहीं मरेगा, इसकी आत्मा घड़े में ही है। जैसे मैंने कहा वैसे करने से ही मरेगा। ऐसा पकता कलीन, मैं सूखी लकड़ियाँ भर यहाँ से जाओ। चलो मेले जादुई कालीन, गले जंगल में लकड़ियाँ तोड़ के लाओ। और जादुई कालीन घने जंगल की तरह उड़ गया। और उधर
खलील खां दुश्मन जादूगर से भिड़ गया और कुछ देर बाद खलील खां कालीन पर लकड़ियां लेकर वापस आ गया। अब्बू जान, मैं सूखी लकड़ियां ले आई हूँ। पकता, बहन कालीन से लकड़ियां जमीन पर उल्ट दो और चाचा जान जादू की छड़ी ले लो। अच्छा कुमाली, राजकुमारी और कलीन भाई, लकड़ियां उल्ट दो। और जादुई कालीन ने लकड़ियां में आग लगा दी और अगले ही पल और जादूगर लड़ते लड़ते खलील खां पेड़ों की घने पेड़ों को आदेश दिया, ए जादुई गड़े, मुझे आग के पास ले चलो। और अगले ही पल खलील खां आग के पास प्रकट हुआ। ओह, ये तेरा गड़ा आग में, नहीं बचाओ मुझे, आहा मैं जल रहा हूँ, वाह, आहा अब पता चला बहुत पाप किए थे तूने, आहा बचाओ। और जादूगर मर गया। चाचा जान सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह तुम, आप कौन हैं? मुंह तोड़ के, मैं राजकुमारी गुलाब हूँ चाचा। मैं ही वह बदनसीब राजकुमार हूँ जिसे जादूगर ने पौधा बना दिया था। ओह, आप गुलाब हो? पकता उठा के, हाँ चाचा जान। ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू जिंदगी बचा ली। कुछ देर बाद आपको आपके पिताजी के यहाँ सही सलामत देखकर खुश होंगे। राजकुमारी पकता, पता नहीं मुझे वे पहचानेंगे या सकेंगे या नहीं। और तब राजकुमारी को लेकर गुलाबचंद राज राम सिंह के जोरदार स्वागत किया। पिताजी, ओ गुलाब बेटी, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? देख तेरे पिता की क्या हालत हो गई। और खलील खां सप्ताह गुलाबचंद के यहाँ रुके और उसकी बहुत आवभगत की। और तब खलील खां राजकुमारी व महाराज के काम वापस जाने की इजाज़त मांगते हुए दोनों उदास हो जाती हैं। और खलील खां बहुत आग्रह पर महाराज राजकुमारी उन्हें इजाज़त दे देते हैं। फिर वो जाने का वादा करके और रवाना हो जाता है। ओह, हमें घर से निकले 3 महीने होने वाले हैं, पता नहीं हमारी मुर्गियों का क्या होगा। वही गड़बड़ हो गई अम्मी जान। ओह, यह तो बड़ी बेशर्मी वाली बात लग रही है। अरे सुनती हो, घर में कोई है, देखो क्या लाया हूँ। अरे यह वही है, बाहर आता हूँ। अब्बू जी, मुझे अम्मी जान से तेवर अच्छे नहीं लगते पड़ रहे, बताओ कहाँ गए थे इतने दिन, आज तक नहीं छोड़ूंगी गुरगुर। अब्बू जी, अम्मी जान मुर्गा सताए, यह तोड़ के। ओह, बताओ मुझे, मेरी बीवी से बचाओ, गुर गुर गुर। क्या आप कह सकते हैं कि वह खलील पकता है, उड़ाऊ है? हाँ हाँ, समाप्त दोस्तों।